नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा। इस समय हम मौजूद है गुरु नानक का घर और हमारे बीच मौजूद है नोफल एक उम्मीद संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी। जानना चाहेंगे खासकर सर, जिस तरीके से 3 वर्ष आपकी संस्था को हो चुका है, क्या इसमें विशेष रूप से जो कार्य किए हैं जिससे समाज का कल्याण हुआ? नमस्कार। यहाँ पर जो 3 साल के अंदर कार्य हुए, स्टार्टिंग जो थी वो हम लोगों ने यहाँ पे रैन बसेरे से की थी और रैन बसेरा के साथ साथ फिर हम लोगों ने यहाँ पर लंगर की व्यवस्था करी और उस लंगर की व्यवस्था को सुनिश्चित किया कि वो सुचारू रूप से चले। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से लड़कियों की शादियाँ जो हम पहले ऑलरेडी कराते थे, लोगों को मालूम चला और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग हमारे पास आए और यहाँ से अब हर महीने में एक दो शादियाँ जो हैं वो कराई जाती हैं। लंगर में जो है वो धाम के रूप में जो है वो शादियों का सामान भी दिया जाता है, धाम भी दी जाती है और अगर नकदी देनी पड़े तो नकदी भी दी जाती है जी। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से 3 स्कूल अडॉप्ट किए जिनके बच्चों के पास ड्रेसेस तो होती हैं बट उनके पास जूते नहीं होते, कंप्यूटर क्लासेस के लिए भरने के लिए पैसे नहीं होते या कोट के लिए पैसे नहीं होते। तो इस तरह के हमारे पास 3 स्कूल हैं जिनका जो खर्चा है वो पूरा संस्था उठाती है इस टाइम के ऊपर। और 1 साल के बाद हम लोगों ने जो था, ये हिमाचल की पहली ऐसी संस्था है जिसमें देसी घी भी साथ में दिया जाता है पेशेंट्स और उनके तीमारदारों को। इसके अलावा सिलाई मशीनें देना, कहीं भी आग लगती है उस आग को जाकर वहाँ पे उसके पीड़ितों को मिलना, उनके लिए पूरे सामान की व्यवस्था करनी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ नीचे दूध की व्यवस्था भी शुरू करी है जो कैंसर हॉस्पिटल में डेली हम लोग 4 बजे से 5 बजे के बीच में देते हैं, कैंसर मरीजों को दवाई देना। इसके अलावा जो है वो डेड बॉडी वैन जो है वो हम लोगों ने विद इन शिमला तो पहले ही फ्री थी बट यहाँ आने के बाद में हम लोगों ने पूरे इंटायर हिमाचल में फ्री की हुई है कि कोई भी ज़रूरतमंद है उनके घर में कोई ऐसी घटना घट गई है तो उनको फ्री एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने जो है अभी रिसेंटली एक व्यवस्था हमने शुरू करी है कि जो बुज़ुर्ग घरों में रहते हैं और उनके बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, उनको अगर भोजन की व्यवस्था या किसी भी तरीके का दुख सुख है तो हम उसको जो है वो कवर करेंगे। इसके अलावा जो है वो अब जैसे किसी के घर में डेथ होती है और उनको खाने की व्यवस्था चाहिए तो वो खाने की व्यवस्था भी उनको दी जाती है। इसके अलावा हिमाचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि IGMC टू PGI जो है वो फ्री एम्बुलेंस व्यवस्था शुरू करी और भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो संस्था द्वारा किए जाते हैं। पीछे हम लोगों ने जो था वो 2 लवारिस लोगों को इलाज करा के दिया था जिनके परिजन जो थे उनको हॉस्पिटल के बाहर छोड़ गए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संस्था जो है लोगों के सहयोग से, संगत के सहयोग से करती है और कोई भी किसी भी प्रकार का अगर काम आता है लगता है जेन्युइन है तो हम कर देते हैं। 3 वर्षों में क्या क्या चुनौतियां आपके सामने पेश हुई? ऑलमोस्ट चुनौतियां तो बहुत सारी रही, लेकिन चुनौतियां रही हैं तो उसके रास्ते भी निकले हैं। चुनौतियों में ऐसा रहा है कि कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि हम इस व्यवस्था को ना चलाएं या ना खड़ा कर पाएं और उस व्यवस्था को हमने सुचारू रूप से चलाया। सबसे बड़ी चुनौती जो थी इस चीज़ को रेगुलर रखने की थी, लेकिन संगत का बहुत प्यार मिला, संगत का बहुत सहयोग मिला जिसके कारण हम इसको सुचारू कर पाए और धीरे धीरे बहुत सारी सेवाएं जो हमने यहाँ से शुरू करी और अभी तक वो निरंतर चलती आ रही है। जी। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, भविष्य में और संस्था क्या क्या उत्कृष्ट कार्य करेगी जिससे समाज या मानव का कल्याण हो? इसके अंदर हम लोग जो है अभी आने वाले समय के अंदर 5000 लोगों को अपर हिमाचल के अंदर जो है वो एक हार्ट की किट बना के देने वाले हैं जो जिसमें हार्ट की मेडिसिन रहेंगी। जो प्राथमिकता जो पहले मतलब चरण के अंदर जो है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है या साइलेंट हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले जो डॉक्टर उसको इलाज के लिए देता है तो वो मेडिसिन हम लोग जो है वो अपर हिमाचल में प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि अपर हिमाचल से शिमला तक आने में बहुत समय लग जाता है। तो अगर गुरु कृपा से उस आदमी के श्वास हैं तो मुझे लगता है कि वो दवाई की वजह से उस आदमी के श्वास नहीं जाने चाहिए। तो संस्था ने ये फैसला लिया है कि ऐसे 5000 लोगों को गांव-गांव जाके ये दवाइयाँ दी जाएंगी। इसके अलावा हम लोग मेडिकल कैंपेन कर रहे हैं। अगर किसी ने अपनी आंखों के ऑपरेशन कराने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो हम इस साल से फ्री शुरू करने वाले हैं और हम वो फ्री करा के देंगे। इस तरह की बहुत सारी मेडिकल जो है सुविधाएं वो हम लोग जो है वो आगे आने वाले समय में देंगे। जी बिल्कुल। ये थे नोफल एक उम्मीद संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी। इनका कहना है कि भविष्य में अन्य जो योजनाएं है खासकर जिससे मानव कल्याण हो उसके लिए कार्य करते रहेंगे। जी सर, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर।